कानून बनाया, कानून पर अमल दरामद हो। ये जो पतंग उड़ती है ना, ये हमेशा पुलिस का मुखबिर होगा जिसकी छत पर उड़ रही है। ये बंदा क्रिमिनल होगा, उसकी छत पर उड़ रही है। कोई बंदा किसी का सियासत में हाथ पड़ता होगा, उसकी छत पर उड़ रही है। शराब को इन्होंने बैन किया हुआ है, फिर भी वो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल डेली पॉइंट। नाज़रीन, बालाज अमीर कत्ल केस के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे जिसमें यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शाहिद चौधरी साहब के पास बहुत आके सवालात करके और व्यूज़ अच्छे लेने के जो तरीक़ेकार उन्होंने अपनाए हुए थे। तो आज फिर मैं शाहिद चौधरी साहब के पास आया हूँ, तो मैं सिर्फ बालाज के हवाले से बात नहीं करूँगा। जो हॉट इशूज़ चल रहे हैं, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आजकल जो है डोर गुड्डी के हवाले से जो है बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। उसके अलावा मंशियात फरोशों के अलावा हवाले से बहुत क्रैकडाउन चल रहा है। बालाज अमीर की तफ्तीश कहाँ तक अभी तक पहुँची है, क्या सूरत हाल है, कौन कौन लोग जेल जा चुके हैं, कितने लोगों ने भी जाना है। तो शाहिद चौधरी साहब बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिलाल क्या हाल है? गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जो है वो एक बंदे को ढोर फिरती है फैसलाबाद में और वो मौके पर जहाँ बहाक हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? एक ना मुहावरा शायद आपने सुना हो, मैंने तो बचपन में बहुत ज़्यादा सुना, बसंत पाले उड़ंत। होता ये है कि ये जो त्यौहार है ना, लोगों के ज़हन के अंदर एक कॉन्सेप्ट बन चुका हुआ है कि ये मजहबी त्यौहार जो है ना हिंदुओं का है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करनी चाहता हूँ, ना तो इसको पहली पतंग उड़ाने से पहले यानी इस फंक्शन की ओपनिंग करने से पहले ये कोई रूल नहीं है कि आपने मंदिर जाकर कोई पूजा पाठ करना है तो आपने उसके बाद आगे पतंगबाजी जानी शुरू करनी है, जिस हवाले से लोग इसे कहते हैं। असल में ये जो है ना पाले उड़ंत, इसको इसलिए कहा जाता है कि सर्दी को पाला कहते हैं कि जब बसंत आती है ना तो इसकी आमद के साथ ही ना बहार की जो है मौसम बहार की आमद शुरू हो जाती है, मौसम खुलना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ा त्यौहार था। शायद भाई इससे पहले जो बसंतें मनाई जाती 2008 में 9 में शायद आखिरी बसंत मनाई गई, उससे पहले लाहौर में एक बहुत बड़ा इवेंट के तौर पे इसको मनाया जाता था। उस वक्त गर्दनें नहीं कटती थी, खून इस तरह कभी नहीं देखे थे। क्या चक्कर है आजकल, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद बल्कि यकीनन आपको ये पता नहीं होगी, ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए ना गालिबन पता नहीं इंडिया या तुर्की से जो है ना कोई ट्रैफिक की पुलिस आई है जो हमारे लाहौर में आकर जो है ना वो अपने रूल्स को जो है ना इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि यार आप ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी ना करें। हमारी जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के जो हेड थे ना, उन्होंने उस टीम को ले जाकर ना शालमी चौक में खड़ा कर दिया। उन्होंने उनको कहा कि आप सब पीछे आ जाएं। वो सब लोग पीछे आ गए, थड़े के ऊपर खड़े हो जाते हैं। ठीक 2 मिनट के बाद सारी ट्रैफिक खुली होती है। हम लोग जो है ना, हम लाहौरियों को ये अगर किसी और शहर में हो ना तो वहाँ पर लोग इस चीज़ को समझें भी, लोग उस पर अमल भी करें। लाहौरिये जो है ना, ये हैं जिंदा दिलाने लाहौर। यानी इनको क्यों कहा जाता है? अब इनके को दिल बड़े तो नहीं होते, सिर्फ इनकी इन हरकतों की वजह से नहीं, किसी चीज़ को नहीं मानते, इनको जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है। जो इनके दिल में है इन्होंने वो कर देना। अब उसमें क्या फ़ायदा है? उसमें यह था कि देखें कितने लोगों को रोज़गार मिलता है पेट्रोल का, उसके अलावा ATM मशीनें चल रही हैं, लोग अकाउंटों से पैसे निकाल रहे हैं, डेक लगे हुए हैं, बारबेक्यू हो रहा है, यानी कि हर तरफ ही जो है ना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेरी नज़र में जितनी ये 12-13 साल से बसंत बंद है ना, पहले तो इसका ऑडिट करें ना, हमारी ये गवर्नमेंट जो है ना इसका ऑडिट करें, देखें कि हमने क्या खोया क्या पाया। हमने ये खोया कि 100 से ज़्यादा जानें चली गई हैं और आज तक किसी एक में किसी को सजा नहीं। तो इसका हल क्या है? मतलब गर्दनें कटती रहें? इसका हल ये है, कानून बना दें। कानून बनाया, कानून पर अमल दरामद हो। कानून बनाए नाम ना हो। ये लचक है ना, ये जो पतंग उड़ती है ना, ये हमेशा पुलिस का मुखबिर होगा जिसकी छत पर उड़ रही है। ये बंदा क्रिमिनल होगा, उसकी छत पर उड़ रही है। कोई बंदा किसी का सियासत में हाथ पड़ता होगा, उसकी छत पर उड़ रही है। और गरीब आदमी बेचारे जिसकी रोटी पूरी नहीं तो पतंगें उड़ानी है। इलाके में जो वारदात होती है उसका अब्बा देगा उसका हिसाब। फिर हम कहते हैं पुलिस क्राइम नहीं कंट्रोल नहीं कर रही। पतंगबाजी को रोकना पुलिस वालों की दिहाड़ी लगाने का मुतरादिफ है। शराब को इन्होंने बैन किया हुआ है, फिर भी वो रही है। होटलों में कोई भी क्रिश्चियन लाता है परमिट पे 6 उसको जो है ना बोतलें शराब की ले आए या 6 पेटियां वो बियर की ले जाए। एक बियर की पेटी को 1 यूनिट कहते हैं और 6 यूनिट यानी 6 शराब की बोतलें क्रिश्चियन को जो है ना अलाउड है। ये कोई काम नहीं है। आप कानून बनाए, बंदे को आप 90 दिन बाहर ना सीधा बंदे को सजा दें, उसकी बेल लगे ही ना पतंग नहीं उड़ेगी शहर लाहौर में। तो इनको चाहिए बसंत के 3 दिन रखें, तेल मेहंदी बारात और वलीमा। ये जो प्रेशर से रोक रहे हैं ना, महंगाई का बोझ हमारे ऊपर डालते, बोझ डाल रहा है। ये महंगाई का बोझ है, उसके अलावा कितनी कितनी चीजों का हम बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं और हमारे अंदर बम फट रहा है। आखिर में शायद भाई पतंगबाजी के हवाले से जो शख्स जिसकी फैसलाबाद में जान गई है, उसको देखते हुए, उस फुटेज को देखते हुए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पतंगबाजों को? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, देखिए बात सुने, ये गैर महफूज ये जो है ना एक सवारी है। मैं इसको मोटरसाइकिल को और साइकिल को महफूज, क्योंकि देखें हादसा जो हो रहे हैं, मैं बिल्कुल बराबर का शरीक हूँ उनके गम में, उनके दुख में। लेकिन हुकूमत की ये कमज़ोरी है, अदारों की ये कमज़ोरी है कि वो देखें पतंगबाजी बंद है, बैन की है, उड़ कैसे रही है मुझे बताएं। वो इसी लचक से उड़ रही है। मेरा मामा SP का कज़न है,
मेरे अब्बा जी का फलाने सियासतदान ना लगे छुड़ा ही लेंगे, वो जो बहाम है ना, वो जो गलत फहमी उनके दिमाग में पतंगे वो उड़वाती है। और इसके लिए कानून सख्त होना चाहिए और 3 दिन लोगों को फ्री हैंड दें। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को फायदा होगा। नाज़रीन, आपने पतंगबाजी के हवाले से शाहिद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी।